जो एक कहा जा रहा था कि आयतुल्लाह चले तो शायद उसके बाद उतनी चीज़ें मजबूत नहीं रहेंगी, लेकिन मामलात उसे बिल्कुल उल्ट इस टाइम ग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं कि जो एक आइडियोलॉजी है, जो लेगेसी है उनकी, वो ईरानी कौम ने उसको अभी भी अडॉप्ट कर रखा है। अहमद, ये बताएं कि क्या लगता है कि जो अहदाफ थे अमेरिकन के, इसराइल के, वो पूरे हो पाएंगे ईरान को लेकर के? रजीम चेंज करना या वहाँ पे कोई एक नया सेटअप लेकर आना, या वो जो पहलवी साहब जो बाहर बैठे हैं उनको प्लांट करना ईरान के अंदर? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक्स इसराइल ईरान के ऊपर कर रहा है 2020 ऑनवर्ड्स, कासिम सुलेमानी की डेथ हो या फिर उसके बाद उनकी शहादत के बाद ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की शहादत हो, फिर उसके बाद पूरे के पूरे इनके इंटेलिजेंस हेड्स, आर्मी चीफ्स, इनके प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, आज भी कल भी आपने देखा पिछले 24 घंटों के अंदर भी इन्होंने जो सुप्रीम लीडर से लेकर और कितनी टॉप लीडरशिप दोबारा से ईरान की सारी डीकैपिटेट की है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डीकैपिटेशन एंड रजीम चेंज। इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रजीम चेंज के लिए आपको रजीम चेंज के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो डीकैपिटेटिंग के लिए वो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती। डीकैपिटेटिंग आसान होती है, रजीम चेंज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। रेट्रिक जो पूरी दुनिया के अंदर या बयानिया या नैरेटिव जो इसराइल और अमेरिका क्रिएट करता है, वो ईरान की जो गवर्नमेंट है उसको बुरा दिखा के, फंडामेंटलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट दिखा के ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करता है कि हम रजीम चेंज करना चाहते हैं। लेकिन जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है स्टेट क्राफ्ट की, उनको पता है कि ना ईरान और इसराइल इन दोनों का जो प्लान है वो उस तरीके से रजीम को चेंज करने का नहीं है। इनका जो प्लान है वो डिफरेंट है। इनका प्लान, इनके अपनी मोटिवेशंस हैं और उसके रास्ते में इन्हें ईरान के अंदर जो भी मिलता जाएगा ये उसको डीकैपिटेट करना चले और डीकैपिटेट करते चले जाएंगे। प्लान इनका ये है, अमेरिका का फॉर इंस्टेंस, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये कह के आया है कि मैं मिडल ईस्ट के अंदर से अपनी फौजों को निकालूंगा। अमेरिका के घर पे इनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, $38 ट्रिलियन का कर्जा। और अभी आप देखेंगे कि किस तरीके के, आप अभी जब हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले, अमेरिका के डिफरेंट शहरों में प्रोटेस्ट अनाउंस हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो ये ईरान वाली जंग है इसके खिलाफ। और आप देख रहे हैं कि पॉपुलर सेंटिमेंट भी ये है अमेरिका के अंदर। रुकिएगा, प्लान आप जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रजीम चेंज मकसद नहीं था ईरान में, तो मकसद था क्या अमेरिका का, इसराइल का? थोड़ा इसको बताइएगा। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। रजीम चेंज जिस तरीके से ये पोर्ट्रे करते हैं, रजीम चेंज को जिस तरीके से ये पोर्ट्रे करते हैं वेस्टर्न मीडिया में, वो इनका मकसद नहीं है। जो मोटिवेशन है इनकी वो अल्टीरियर मोटिवेशंस हैं। अच्छा, अब अमेरिका मिडल ईस्ट से निकलना चाहता है। इट्स अ फैक्ट कि अमेरिका मिडल ईस्ट के अंदर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था कि जब इलेक्शन कैंपेन के अंदर, कि मैं मिडल ईस्ट से अपने रिसोर्सेज को निकालूंगा, क्योंकि जो अमेरिका फर्स्टर्स है वो कहते हैं कि अमेरिका अगर मिडल ईस्ट में ज्यादा देर बॉग डाउन रहा तो अमेरिका बिल्कुल डिरेंज हो जाएगा। और अमेरिका अपनी जगह जो सिक्योरिटी एपरेटस उसने मिडल ईस्ट के अंदर रखा हुआ है, अपनी जगह वो इसराइल को देना चाहता है। इसराइल आइडेंटिफाई कर रहा है, इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका मजीद रुके, अमेरिका अपने बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आया, अमेरिका मजीद इसराइल के बिहाफ पे जंगे लड़े। अमेरिका कहता है मैंने निकलना है, और इसराइल ने अमेरिका के आगे ये शराइत रखी है कि ये हर्डल्स हैं मेरे सिक्योरिटी गारंटीज लेने में, जब तक तुम इनको खत्म नहीं करोगे तुम निकल नहीं सकते। और यही जो एपैक की लॉबी है वो अमेरिका को फोर्स कर रही है कि वो इसराइल का ये प्रेशर टैक्टिक्स वो अमेरिका के घर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। सो उसी इसराइल की सिक्योरिटी गारंटीज के दरमियान में ईरान के सुप्रीम लीडर्स खड़े थे, सुप्रीम लीडर की जो सारे उनके फॉलोअर्स हैं वो खड़े थे। लेकिन जहां तक रजीम चेंज की बात है वो तो बिल्कुल भी अभी पॉसिबल नहीं है। जो थोड़ी बहुत आपको वो आज हमने उसका अमली मुजाहरा हमने देखा कि पूरा ईरान जो है वो सोग में डूबा हुआ है। वो अपनी जो मौजूदा क़यादत है उसके साथ भी इज़हार यकजहती कर रहा है, और आयतुल्लाह जाने से पहले एक कह ले कि अपनी जो सेकंड थर्ड लीडरशिप है वो अनाउंसमेंट, कहते हैं पूरा एक चेन ऑफ कमांड जाने से पहले ईरान को मालूम था कि अमेरिका और इसराइल का इज़ाम क्या है। ठीक है सईद खान साहब, एक बात हो रही थी कि ईरान ने जो जवाब दिया वो GCC ममालिक में जो अमेरिकन बेसिस थी उनको निशाना बनाया, लेकिन दीगर जो अमेरिकन असासे, जिस तरह भी हम इब्राहिम लिंकन की हमने भी बात की कि उसको अब आकर अटैक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो क्या ईरान ने जो जिन जगहों को, जिन अहदाफ को निशाना बनाया, 14 के करीब जो बेसिस थी, क्या वो ठीक टाइम पे उनको हिट किया कि पहले जिस तरह इब्राहिम लिंकन या इस तरह की जो इंस्टॉलेशन थी इनको हिट करना था? ये तो देखिए एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, और इसके ऊपर किसी को एक मुस्तनद स्टेटमेंट देना जरा मुश्किल होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो ईरान है, खान साहब ये कहा गया ना कि ईरान ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट खो दी सऊदी अरेबिया की, UAE की, GCC ममालिक की अपने इस एक्ट के बाद।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन पहली बात यह है कि कितनी डिप्लोमेटिक सपोर्ट उनको हासिल थी। क्या जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट उनको हासिल थी, क्या ये अरब कंट्रीज अमेरिका को और इजराइल को रोक सके कि वो ईरान के ऊपर हमला ना करें? आप इस एंगल से भी इसको देखने की कोशिश करें। सो एज सच आई डू नॉट थिंक कि क्या कहते हैं कि ये जो कंट्रीज थी उन्होंने क्या कहते हैं ईरान के खिलाफ अमेरिका को रोकने की कोई बड़ी यानी कि कोशिश की होगी, जिसको अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया। देखिए, अहमद साहब ने जो बात की है, मैं उसको जरा थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा इससे पहले कि मैं उनकी अटैक स्ट्रेटेजी के ऊपर कमेंट करूं। देखिए, आप 2000 से ये देख रहे हैं कि जो इजराइल है वो एक्सपेडिशनिस्ट डिजाइन के ऊपर है, वो एक ग्रेटर इजराइल के ऊपर काम कर रहा है, और उसके लिए उसने जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो उसको पहले नेबर करती थी, लाइक लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, इन सबको उसने डिस्टेबलाइज किया और उधर उन्होंने उनको बिल्कुल वीक कर दिया, कभी सैंक्शंस लगवा के, कभी खुद अटैक करके, कभी कुछ। अब वो सेकंड टियर के ऊपर है, और जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं लाइक लीबिया, लाइक ईरान, इनको वीक किया जा रहा है ताकि कोई मुस्लिम कंट्री जो है वो इनके मुकाबले पे खड़ी ना हो सके। ठीक है ना? ये उनका ग्रेटर इजराइल प्लान है जिसकी वो पिछले 25 साल से कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों को बिल्कुल किसी इस बदगुमानी में नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो हैं क्या कहते हैं सूनर और लेटर उनके निशाने पर नहीं होंगे। ठीक है ना? जब वो ईरान को सॉर्ट आउट कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान की बारी आएगी, जो इस्लामी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है। जहां तक आपने अटैक की बात की, मेरे ख्याल में जो पहले 24 आवर्स जो थे उसमें ईरान जो था वो कोशिश ये कर रहा था कि किसी तरीके चीज डी एस्केलेशन की तरफ चली जाए, लेकिन ये प्रोबेबली इरादा नहीं था अमेरिका और इजराइल का। वो चाहते हैं अभी के क्या कहते हैं कि हम ईरान को स्ट्रक्चरली काफी वीक कर दें, और उसके लिए जरूरी है कि वो अपने जहाजों से उसकी बम्बार्डमेंट करते रहे। सो उनको यानी कि इसलिए उन्होंने भी अपनी, अगर आप उनके टारगेट्स को देखें तो वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहे हैं, और ईरान जो है वो भी अमेरिकन और इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहे हैं। आज जब आयतुल्ला खामनाई की डेथ हो गई, और अब जो गेम है वो मेरा ख्याल है कि तेहरान से ज्यादा अब IRGC के हाथ में चली गई है, और IRGC जो है उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है। तो जो IRGC है उन्होंने अब अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को अटैक करना शुरू कर दिया है, और वो ये कोशिश करेंगे कि वो अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को नहीं तबाह कर सकते तो उसके साथ जो शिप्स हैं उनको इतना डैमेज कर लें कि वो किसी तरीके से उसको अपनी विक्ट्री जाहिर कर सकें। सो ये जंग स्लोली एंड ग्रेजुअली फैलेगी, इसमें टारगेटिंग स्लोली होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ममालिक इसके अंदर घुसते चले जाएंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त अगर कभी जरूरत थी तो आज है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अपनी पावर को इस्तेमाल करे और किसी तरह इन दोनों को स्टेप बैक करने का कहे। ठीक है, लेकिन